नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो मैं डाउट लेके आई हूँ आपके सामने वो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का एक क्वेश्चन है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और जो रीजनेबल क्वेश्चंस हैं उसकी मैं वीडियो लगातार डालती रहूँगी और उन्हें आप ज़रूर देखें। आपके डाउट जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस बार फिर बोल रही हूँ, जितनी बार क्वेश्चन कराऊंगी उतनी बार ही आपको बोलूँगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ उसमें जो नेम दिए हैं उनके स्ट्रक्चर को आप पहले ड्रॉ कर लें। तो फर्स्ट मेरा जो काम है मैं वही कर रही हूँ, एंड ब्यूटाइल। एंड ब्यूटाइल का मीन्स है कि वो एक स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, बस वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए और यहाँ कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है? Br। ठीक है, ये मेरा हो गया एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे सामने दिया है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, वो टर्सरी होता है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, मेरे सामने ये कार्बन है और यहाँ पे 3 और एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके बाद एक जो इसमें जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है Br ब्रोमाइड। ठीक है, अब मैंने दोनों के स्ट्रक्चर बना लिए और मुझसे पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लें या फिर स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछे कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तब आपको कुछ चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस एरिया, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में आपको 101% काम आने वाले हैं, जिनको मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। पहले आप इनको नोट करें और एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक केस बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सरफेस एरिया का। देखिए भाई, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक छोटे से बाउल में पानी गर्म कर रही हूँ और एक मैं बहुत ज़्यादा बड़े बाउल में पानी गर्म कर रही हूँ, भगोने में समझ लो आप या किसी कंटेनर में समझ लो, तो उसमें अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो जो लार्जर अमाउंट में वेपर निकलेगी, लार्जर हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो किसको करनी पड़ेगी? जो मैंने बड़ा कंटेनर लिया है, तो मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बस इसी को हमें यहाँ कनेक्ट करना है। अब आप देखिए ज़रा कि अगर मैं इसके एरिया को देखूँ तो ये एरिया कुछ इतना जा रहा है, लेकिन अगर इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया इतना जा रहा है। तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी में ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई और ब्रांचिंग ज़्यादा हुई तो सरफेस एरिया कम हो गया और सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाए। इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि अगर ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। और अगर इसी को मैं ब्रांच से कनेक्ट करूँ तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी तो फिर वहाँ पे सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हमारा घट जाएगा, कम हुआ। और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें से एक है सरफेस एरिया, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड है मास। तो इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो क्या आएगा? सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।